जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में हमेशा ही पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इन प्रश्नों को बड़े ही डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना है। हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0 का हल ज्ञात करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं द्विघात समीकरण का। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के सवालों को हल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से नहीं आएगा। देखिएगा, द्विघात समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसके चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, यानी x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारी चीज़ें ये चर होती हैं। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 हो, वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, वो होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर शर्त ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 a होता है, यानी a अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो मतलब उसका ये होगा कि ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। a 0 होगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही घात बचेगा, तो ये हमारा रैखिक समीकरण फिर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर इस समीकरण को द्विघात होने के लिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के बगल में है, गुणा में है, वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप, यानी जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो हो गया। आपको कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप में दिखता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, कभी कभी पूछता है द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का मूल। तो यहाँ पर जो हल है, हल कह लीजिए या मूल कह लीजिए, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब ये है कि x का वैल्यू, ठीक है, चाहे आपसे हल पूछा जाए या फिर मूल पूछा जाए, उसका मतलब होता है x हो गया, y हो गया, यानी वेरिएबल जो है, चर जो है, उसका मान क्या होगा, ये आपको बताना होता है। ये क्लियर हो गया। अब सुनिए, यहाँ पर कभी कभी आपसे द्विघात समीकरण ना देकर द्विघात बहुपद दे दिया जाता है। अब बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, दोनों को एक ही समझते होंगे। लेकिन समझिएगा, यहाँ पर अगर सिर्फ इतना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सिर्फ इतना है, तो ये हमारा कहलाता है बहुपद। अब चूंकि इसमें x का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। और समीकरण वो तब बनता है जब उसके बराबर में कुछ होता है। अगर इक्वल लग गया, इसका मतलब वो इक्वेशन बन गया, यानी समीकरण बन गया। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा डिफरेंस आपके द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको बहुपद देता है, सवाल हम आपको करवाएंगे, अच्छे सवाल लेकर आए इस वीडियो के अंदर। अगर आपको बहुपद देता है तो बहुपद में आपसे शून्यक पूछेगा। शून्यक का मतलब होता है जीरोज। जब वो सवाल आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस सवाल को हम लोग करते हैं। यहाँ पर हल करना है। हल का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू द्विघात समीकरण में कैसे निकालेंगे, एकदम ट्रिक से हम लोग देखने वाले हैं। और बेसिक मेथड तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 9वीं 10वीं से, लेकिन ट्रिक की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिक ज़रूरी है ना। क्योंकि ट्रिक अगर आप नहीं लगाते हैं, बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर
कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ही गौर से समझ लीजिए, एक समझ लीजिए, बाकी के सारे आपके एकदम धड़ल्ले से सारे सवाल बनते चले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सवाल जो है वो ये दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर x का पावर अधिकतम 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो इसके x का मान भी 2 ही आएंगे, यानी x का 2 वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब सुनिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0? बिल्कुल इस फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको पहले इस फॉर्म में हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग बदल लेंगे। अब उसके बाद आगे क्या करना है जरा गौर से सुनिएगा। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक मल्टीपल कोफिशिएंट 1 है? बिल्कुल 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। आपको क्या करना है, इस शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी काम करना है यहाँ पर आपको उसके साइन के साथ करना है, यानी चिन्ह के साथ करना है। यहाँ पे प्लस 9 है ना, तो प्लस को लेकर करना है, यानी 1 का गुणा प्लस 9 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 आएगा। अब जरा गौर से सुनिए, यहाँ पर आया है प्लस, तो जब प्लस आएगा तो हम कहेंगे एडिशन करने पर, यानी जोड़ने पर। ठीक है, अगर प्लस आएगा तो हम कहेंगे जोड़ने पर। अगर घटाना आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो हम कहेंगे घटाने पर। ठीक है, अब इस 9 को ऐसा तोड़िए, इस 9 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। बीच वाला क्या मतलब है, 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को क्या हम 9 गुणे 1 लिख सकते हैं? 9 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 9 गुणे 1 जब हम लोग लिखेंगे इसको, 9 गुणे जब हम 1 लिखेंगे, 9 गुणे 1, तो 9 1 10, बीच वाला हमको मिल गया। तो इस 9 को ऐसा तोड़ना है कि जो चिन्ह यहाँ पर लगा है वही करने पर, यानी माइनस लगा है तो घटाने पर, और अगर प्लस लगा है तो जोड़ने पर। तो चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा है तो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देख लीजिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या बीच वाला आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी बीच वाला हमारा मिल गया। तो एक गुणनखंड आया इसका 9, एक गुणनखंड आया इसका 9 और एक गुणनखंड आया 1। अब यहीं से आप डायरेक्टली बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। डायरेक्टली x का मान हम आपको निकाल कर बता देंगे। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहाँ पर साइन लगा है ना दोस्तों, यहाँ पर ये वाला, यानी x के कॉफिशिएंट के साथ ये माइनस का साइन लगा है। इस साइन को हमेशा बड़े वाले गुणनखंड के साथ लगाइएगा, यानी ये वाला चिन्ह जो माइनस है वो किसके साथ लगेगा? 9 और 1 में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, यानी इसके साथ लगेगा। ये वाला चिन्ह को उठाकर आप इसके साथ लगा दीजिए, यानी बड़े वाले के साथ लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि भाई जोड़ने पर ना है तो जुड़ेगा कब? भाई यहाँ पर -10 लाना है आपको, तो जुड़ेगा कब? जब दोनों का चिन्ह एक ही जैसा होगा। माइनस माइनस होगा तब भी जुड़ेगा, प्लस प्लस होगा तब भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, तभी तो हमारा जुड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये चीज़ आपको समझना है। देखिएगा, जब ये इतना हो जाए ना, इन दोनों का साइन पलट के और यहाँ पर लिख दीजिए x का वही वैल्यू हो जाएगा, यानी -9 का +9 और -1 का +1, ये +1। ठीक है, -1 का +1, यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे हल ना पूछकर, यानी मूल ना पूछकर, x का वैल्यू ना पूछकर कभी कभी कहता है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड देखिए कैसे लिखेंगे, गुणनखंड ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? -9 है, तो x के साथ पहले इसको ले लीजिए। ठीक है, और दूसरी बार x के साथ इसको ले लीजिए, ये बस
हो गया गुणनखंड, हो गया गुणनखंड आपका, ठीक ना। तभी तो भाई एक बार x माइनस 9 को 0 करेंगे तो x बराबर 9 आएगा, और एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। बस x माइनस 9 और x माइनस 1 यही इसके दोनों गुणनखंड हो गए, फैक्टर्स हो गए। समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए 2-4 सवाल और हम लोग करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, अच्छे से हम आपको समझा देंगे सारी चीज़ें, हर एक तरह के प्रश्न करवाने वाले हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो अंतिम तक जरूर देखना है आपको। देखिएगा अगला सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, वैसा ही सवाल है। यहाँ पर क्या किया है, आपको मूल निकालना है। मूल का मतलब भी वही होता है, हल ही होता है, यानी x का वैल्यू ही होता है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ पर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 84 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। शुरू वाला का मल्टीप्लाई यानी x स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, एक है, एक का मल्टीप्लाई माइनस 84 के साथ करेंगे तो माइनस का 84 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो हम कहेंगे घटाने पर। अब इस 84 को ऐसा तोड़िए दो भाग में कि घटाने पर, क्योंकि माइनस आया ना, तो घटाने पर 25 आ जाए, मतलब बीच वाला आ जाए। तो इस 84 को हम क्या कर सकते हैं, इस 84 को हम तोड़ सकते हैं 28 और 3 में। 28 3 84 और 28 माइनस 3, 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब 84 को हम लोग तोड़ सकते हैं 28 गुणे 3 में। तो एक हुआ हमारा 28, एक हुआ हमारा 28 और एक हुआ हमारा 3। अब देखिए अगला स्टेप हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उसको बड़े वाले के साथ लिखना है। तो प्लस है तो प्लस इसके साथ रहेगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर घटाने पर है ना, हमने क्या बताया कि घटेगा कब, जब एक प्लस एक माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये वाला माइनस में रहेगा, ठीक है भाई। तभी ना 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 आएगा। अब सुनिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। x का वैल्यू दोनों का साइन बदल दीजिए, तो दोनों का अगर चिन्ह बदलेंगे तब प्लस 28 का कितना हो जाएगा, माइनस 28 और माइनस 3 का कितना हो जाएगा, प्लस 3। यही आपके आंसर होंगे, यही आपके मूल हो जाएंगे दोस्तों, माइनस 28 और 3, माइनस 28 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। यहीं पर अगर इसका गुणनखंड लिखा जाता तो गुणनखंड कैसे लिखते दोस्तों, गुणनखंड देखिएगा, एक बार इसके साथ प्लस लगा दीजिए यानी प्लस 28 के साथ, तो प्लस 28 के साथ हम लोग प्लस x लगाएंगे तो x प्लस 28 हो जाएगा, और इनटू में ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया होगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा जरा गौर से। चलिए देखते हैं इस सवाल को। अब ये भी ज़बरदस्त सवाल है, पूछा वही चीज़ है लेकिन दूसरे तरीके से आपके यहाँ पर सवाल में दिया गया है। मूल ही निकालना है, लेकिन अब की बार मूल का वैल्यू ना पूछकर मूल की प्रकृति पूछी गई है। मूल की प्रकृति कैसे होंगे, तो मूल की प्रकृति दोस्तों अब यहाँ पर दो तरीका आप लोग लगा सकते हैं। पहले तरीका आसान है, उसकी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। पहला ऑप्शन दिया है दोनों ऋणात्मक होंगे, दूसरा वास्तविक नहीं, तीसरा एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और चौथा दोनों धनात्मक होंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं इसको। देखिएगा क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x और प्लस का 28, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए हमने क्या बताया, मूल निकालना है ना, तो मूल कैसे निकालेंगे, शुरू और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और प्लस 28 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और प्लस 28 का मल्टीप्लाई होगा तो 28 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 56 होगा, ठीक है। अब प्लस है मतलब जोड़ने पर, तो देखिए 56 को दो भाग में तोड़िए ताकि गुणा करने पर तो 56 ही है ना, लेकिन जोड़ने पर क्योंकि प्लस लगा है तो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए यानी 15 आ जाए। तो भाई 7 8 56 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी ये हो गया 7 गुणे 8, 7 गुणे 8
56 को कैसे तोड़े, 7 गुणे 8, और जोड़ने पर देख लीजिए 15 आ रहा है। यानी एक हुआ हमारा +7 और एक हुआ हमारा +8। ठीक है, अब अगली बात हमने क्या बताया कि जो यहाँ पर साइन रहेगा उसको बड़े वाले के साथ लगाना है, तो माइनस है तो माइनस बड़े वाले के साथ। अब चूंकि जुड़ रहा है तो साइन एक जैसा होना चाहिए, तो जुड़ रहा है तो साइन एक जैसा, ये -7 और ये -8 हो गया। यानी यहाँ से x का वैल्यू, अब सुनिएगा, अब यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर ना आपको बड़ा ही ज़बरदस्त बात बताने वाले हैं। अभी तक हमारे पास क्या था कि x² के गुणांक में 1 रहता था, लेकिन इस सवाल में x² के गुणांक में 2 दे दिया है, मतलब कुछ तो झोल करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, आपको जब वैल्यू निकाल लेंगे, इतना वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 2 को इन दोनों के साथ बटे कर देना है। इस 2 को, ये जो शुरू है x² के गुणांक में है, इस 2 को दोनों के साथ बटे कर देना है। यानी ये इतना हो जाएगा -7/2 -8/2। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस है तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, इसका भी चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि दोनों का चिन्ह बदल जाएगा ना। हमने क्या बताया, x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का साइन बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा +7/2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस है तो +8/2। +8/2 का मतलब क्या है, 4 है ना। यानी इसके जो 2 मूल होंगे वो 7/2 और 4 होंगे। देख लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर धनात्मक हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक नहीं है। क्योंकि देख लीजिए ना, आप इससे मत डिसाइड करिएगा कि ये दोनों ऋणात्मक है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मूल नहीं है, है ना, इनका चिन्ह बदलने पर ही मूल निकलता है आपका, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर पहली बात क्या ध्यान में रखना है कि x² के गुणांक में जो भी रहेगा उसको डिवाइड करना है आपको, तभी आपके मूल निकल पाएंगे, और इनका चिन्ह बदलकर ही मूल लिखा जाता है। तो यही दोनों इसके मूल हो जाएंगे, मूल मतलब रूट्स। ठीक है, यही दोनों इसके मूल हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगर डायरेक्टली मूल पूछा जाता तो वैल्यूज क्या क्या हो जाते, 7/2 और 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे उनकी प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे, तो यहाँ पर कैसे होंगे, दोनों धनात्मक हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। अब टाइप इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया है द्विघात बहुपद x² - 6x + 8 के शून्यक क्या होंगे। शून्यक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं जीरोज। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, जीरोज कहते हैं। तो इसके जीरोज निकालने हैं। अब पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि जीरोज क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं। देखिएगा दोस्तों, जीरोज का मतलब होता है वेरिएबल के वो मान, वेरिएबल यानी x यहाँ पर दिया है वेरिएबल, तो x का ऐसा वैल्यू जो इसमें रखने पर इसके पूरे वैल्यू को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। ठीक है, x का ऐसा वैल्यू जो इसमें रखने पर, इस बहुपद में रखने पर इसका वैल्यू 0 के बराबर कर दे, वह शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू ही हमको निकालना है कब, जब इसका वैल्यू 0 हो। ठीक है, यानी यहाँ से सीधे सीधे हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई x² - 6x + 8 बराबर 0 कब होगा, वो x का वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कब x बराबर, मतलब कि कब इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, वही x का मान निकालो। तो फिर से ये देख लीजिए समीकरण ही बन गया एक, है ना। और इसका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं x का वैल्यू ही तो फाइंड करना है। शून्य का मतलब ही वही होता है, x का वैल्यू ही फाइंड करना, यानी वेरिएबल का मान ही निकालना। समझ में आया। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और 8 को गुणा करेंगे तो +8 हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि प्लस आया है तो देख लीजिए इन दोनों को, इसको तोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ जाए, प्लस है ना, तो जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 8। तो 4 और 2 में तोड़ सकते हैं, 4 × 2 है ना, 4 दूना 8 और 4 और 2 कितना होता है, 6 हो जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो हो गया 4 और एक हो गया हमारा 2। अब चूंकि यहाँ पर माइनस लगा है
तो माइनस बड़े वाले के साथ रहेगा, यानी इसके साथ माइनस। अब जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों का साइन माइनस होना चाहिए, है ना, तभी तो जुड़ेगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह बदल कर लिखते हैं ना, तो -4 का +4 और -2 का +2 हो जाएगा। यानी इसके जो दो शून्यक होंगे दोस्तों, शून्यक है ना, शून्यक, वो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो सवाल में ऐसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है, मीनिंग उसका वही होता है। देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। ये जबरदस्त सवाल यहाँ पर आया है एक, क्या दिया है, यदि 2x² माइनस 9x माइनस 18 इज लेस देन 0 तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x के सभी संभव मान निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर x का ही वैल्यू निकालना है, लेकिन अब की बार आपको असमीका के रूप में दे दिया गया है। असमीका कब होता है, जब आपको ये या फिर ये वाला साइन, यानी इन चारों में से अगर कोई एक साइन दिखता है तो वो असमीका कहलाता है, लेकिन अगर बराबर का साइन लगा है तो वो समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये असमीका का सवाल है, ध्यान से इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कितना, क्या है हमारे पास, 2x² माइनस का 9x और माइनस का है 18, ठीक है, लेस देन 0 है। तो सबसे पहले तो क्या करिए, आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से 2 ठो x का वैल्यू आएगा, कैसे देख लीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 और 18 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस का 36 हो गया। अब इस 36 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन घटाने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर 36, क्योंकि माइनस लगा है ना, तो घटाने पर। तो देख लीजिए 12 तियां 36 होता है कि नहीं, 12 तियां 36 हो जाता है, यानी 12 हो गया और 3 हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर देख लीजिए 12 गुणे 3 है ना, 12 तियां 36 और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक हुआ 12 हमारा और एक हुआ हमारा 3। इस चिन्ह को बड़े वाले के साथ रखना है तो माइनस का चिन्ह माइनस के साथ रहेगा। अब चूंकि घटाने पर है तो साइन अलग अलग होना चाहिए, यानी ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का जो 2 वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा यहाँ से। अच्छा हाँ, एक चीज़ और करना है यहाँ पर, देखिएगा वो काम तो भूले जा रहे हैं। x² का गुणांक क्या है, 2 है, इन दोनों के साथ आपको भाग भी देना है। समझ में आया ना। यानी ये हो जाएगा 12/2, मतलब कि माइनस का चिन्ह बदल के प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि जब मूल लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह पलट देते हैं। तो चिन्ह पलटेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 12/2 का मतलब 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका चिन्ह पलटेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा, क्योंकि +3/2 है तो -3/2 हो जाएगा। अब सुनिएगा, अगर यहाँ पर 0 होता तब तो हमारा ये आंसर होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लेस देन है। अब लेस देन कैसे चेक करेंगे दोस्तों, इसको जरा गौर से समझिएगा ध्यान से। एक लाइन हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, कैसे लेस देन में हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। रेंज का मतलब होता है कि x का वैल्यू इस इंटरवल में होगा, ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिएगा जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन बनाइए, है ना, और ये लाइन होगा कौन सा, ये हमारा होगा जो संख्या रेखा वाला लाइन होता है, नंबर लाइन। इधर 0, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर निगेटिव नंबर होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये नंबर लाइन होता है। अच्छा, अब इस नंबर लाइन पे इन दोनों को आप दर्शा दीजिए, इन दोनों को। तो 6 किधर होगा, 6 आपका समथिंग इधर होगा, है ना, 6 आपका कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि 0 से आगे पॉजिटिव है तो 6। और -3/2, -3/2 आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, -3/2, -3/2, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा कैसे करना है। यहाँ पर आपको ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से शुरू करते हुए वेव बनाना है। अब वेव कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर क्या है, -3/2 है ना, और 6 है, 6 आपका यहाँ है, -3/2 यहाँ है। तो वेव आपका इधर से शुरू होगा, इधर से, है ना, इधर से ऐसे आपको 6 पर जाना है। अगला वैल्यू क्या है, 6 है। जितने वैल्यू दिए रहते उनको हम लोग लिख लेते और हर एक से क्रॉस करते हुए ऐसे वेव बना देते।
अब ऊपर वाला वैल्यू आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है और नीचे वाला वैल्यू आपका निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पर ये x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू एक 6 था और एक -3/2 था, है ना। देखिए अब यहाँ पर इसको देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। 0 से कम का मतलब क्या है, 0 से कम का मतलब क्या है, निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, निगेटिव आपको दिख रहा है -3/2 से लेकर 6 के बीच में, यही ना माइनस दिख रहा है। माइनस वाला रेंज कौन सा है, -3 से लेकर 6 तक, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों -3/2 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, ये ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको और समझा देते हैं। आपसे यहाँ पर अगर इसका साइन उल्टा कर देता, ऐसे कर देता इस तरीके से, तो पॉजिटिव वैल्यू, अब हो गया पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव किधर दिख रहा है आपको, तो पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों -∞ से लेकर -3/2 तक, भाई ये वाला रेंज, और +6 से लेकर +∞ तक, इस रेंज में उसका माइनस हो जाता, बाकी -3/2 से 6 तक ये नेगेटिव रेंज वाला वैल्यूज हो जाता। समझ में आ गया। तो इस प्रश्न को हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। इस तरह का सवाल आएगा तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, तो वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा, इतना तो हम जानते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करवा रहे हैं और समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर, देखिएगा क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अगले टाइप पर, है ना। अब क्या करना है आपको, इसमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना हम आपको बता चुके हैं शुरू में ही, है ना, जब आपको मूल निकालना सिखा रहे थे वहीं पर, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा आप जो तरीका हम बताए हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। पहले देखिएगा तरीके से कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, x² - 13x - का 48, यहाँ पर एक है ना, तो एक का गुणा -48 के साथ करेंगे तो ये -48 ही आएगा। अब चूंकि माइनस आया है तो इस 48 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर घटाने पर 13 आ जाए और गुणा करने पर तो 48 आया ही है। तो क्या हम इसको 16 और 3 में तोड़ सकते हैं? 16 गुणा 3, 16 3 48 होता है, लेकिन 16 में से 3 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। यानी एक हुआ हमारा 16 और एक हुआ हमारा 3। अब यहाँ पर अगला क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर चिन्ह है उसको बड़े वाले के साथ रखते हैं, तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब चूंकि घटाने पर है तो एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा, अगर घटाने पर है तो चिन्ह अलग अलग होगा, अगर जोड़ने पर है तो चिन्ह एक जैसा होगा, ठीक है। देखिएगा, तो घटाने पर है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया था, तो घटाने पर तो एक ये माइनस हो ही चुका है, इसका मतलब ये प्लस होगा। यानी यहाँ से इसका जो गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, एक हो जाएगा x - 16, इन दोनों के साथ माइनस लगा दीजिए, ठीक है, x - 16, और एक हो जाएगा x + 3। यही हो गया इसका गुणनखंड। बस ये आंसर आ गया। देख लीजिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको अगर इसका शून्यक निकालने के लिए बोल दिया जाता, या फिर =0 में करके और आपसे x का वैल्यू पूछ दिया जाता, तो x का वैल्यू कैसे निकालते? x का वैल्यू, ये माइनस है तो +16 हो जाता, ये +3 है तो -3 हो जाता। बस खत्म कहानी, है ना। तो अब आपको तरीका पता चल गया होगा, ट्रिक भी आपको पता चल गया होगा कैसे करना है सवालों को, है ना। देखिए बहुत आसान सा ट्रिक है, एक बार समझ लीजिए और ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, क्या दिया है, गुणनखंड करना है। इसमें भी वही गुणनखंड ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, एक y और एक्स्ट्रा ला दिया गया है। तो आपको देख के इसको हड़बड़ाना नहीं है, वैसा ही है, बन जाएगा, है ना। देखिए क्या है, यहाँ पर एक है ना, एक का मल्टीप्लाई 24 के साथ कर दीजिए, तो एक का मल्टीप्लाई +24 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा +24,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस 24 को 2 भाग में तोड़िए, तब प्लस है मतलब जोड़ने पर, कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए, है ना। तो 8 और 3 में तोड़ सकते हैं, 8 3 24 होता है और 8 और 3 11 होता है, यानी 24 को हम लोग तोड़ सकते हैं 8 और 3 में, यानी ये हुआ 8 और 3। तो 8 और 3 में जब हम लोग तोड़ेंगे 8 और 3, है ना, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो +8, और यहाँ पर चूंकि जोड़ने पर है, जोड़ने पर तो चिन्ह एक जैसा रहना चाहिए, तो +3, ठीक है, +3। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ और दिख रहा होगा, 24 के साथ y² दिख रहा होगा, मतलब इन दोनों के साथ हमको y लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक हुआ +8y और एक हुआ +3y। बस आपको क्या करना है, x² शुरू में है, दोनों के साथ x लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हुआ x + 8y और गुणनखंड में ये हो जाएगा x + 3y। यहाँ से इसका गुणनखंड आ गया आंसर, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल 1/7 और -1/8 दिए गए हैं, तो समीकरण को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, आपसे बोला गया है कि भाई 1/7 और -1/8 ये दोनों मूल हैं। मूल का मतलब क्या हुआ, x का मान। तो एक ठो x का मान यहाँ पर x बराबर है कितना, 1/7, और एक ठो x का मान है यहाँ पर -1/8, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, अब देख लीजिए, इस +1/7 को इधर ले आएंगे तो -1/7 हो जाएगा कि नहीं। या फिर सबसे पहले आप ऐसे कर दीजिए, देखिए इस 7 को इधर ले आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, है ना, बराबर कितना हो गया 1। यहाँ से इसको भी ले आइए तो 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 8x, बराबर का कितना, -1। इस +1 को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी 7x - 1 बराबर 0। और इधर क्या हो जाएगा, 8x, ये -1 इधर आके कितना हो जाएगा, +1 = 0। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 7x - 1, 7x - 1, और एक हो जाएगा 8x + 1 = क्या हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर सही दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगर मूल दिया हो, मूल का मतलब भाई क्या होता है, x का मान हमने लिख दिया, तो x बराबर 1/7 और दूसरा मान क्या है, x बराबर -1/8। बस इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से समीकरण को लिखा जा सकता है। चलिए देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर पिछले वाले सवाल में आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो ये सवाल देख लीजिए, ये भी वैसा ही सवाल है। एक द्विघात समीकरण के 2 मूल 1/2 और -1/3 हैं, तो समीकरण किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिएगा, एक है x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 1/2 है। मूल का मतलब क्या है भाई, x का वैल्यू, है ना। और दूसरा वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू -1/3 दिया है। अब देख लीजिए, यहाँ से इस 2x को 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, +1 को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, = 0। इधर देखिए, ये हुआ 3x, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, = 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक हो जाएगा यहाँ पर 2x - 1 और इनटू में 3x + 1 = 0। बस यही आपका आंसर हो गया, इक्वेशन यही बनेगा। -1 + 3 -1 + 1, है ना। तो -1 + 1 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में सही दिख रहा है यहाँ पर। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्नों को करते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल आपको कुछ इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, जहाँ आपसे पूछा जा सकता है मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से इसको समझिएगा कैसे हम लोग करेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा, हमने शुरू में बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है।
किसी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होता है हमारा व्यापक रूप, है ना। अब इसमें मूल अगर हम देखें तो माना इसके जो मूल हैं, मूल है ना, माना इसके जो मूल हैं, मूल कितने होंगे, 2 होंगे, x का भाई 2 वैल्यू आएगा ना यहाँ से। तो माना इसके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है मूलों का योग, 2 चीज़ें होती हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मूलों का जो योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग होता है माइनस बी क्या है यहाँ पर, x का कॉफिशिएंट है ना, माइनस ऑफ b और अपॉन x² का कॉफिशिएंट यानी a, ठीक है। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल जो होता है दोस्तों यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है स्वतंत्र पद यानी अचर पद, अचर पद क्या है हमारा प्लस का c, और अपॉन में x² का गुणांक यानी a माइनस c बटा a। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, 10वीं में आप इसको पढ़े भी होंगे लेकिन तब आप ध्यान नहीं दिए होंगे, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो मूलों का योगफल ये क्या है, योग है, ये क्या है दोस्तों, मूलों का योग है ना। और ये क्या है हमारा गुणनफल है, मूलों का क्या है, गुणनफल, है ना। तो मूलों का योगफल होता है माइनस b बटा a और मूलों का गुणनफल होता है c बटा a। तो देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल, योग कितना हो जाएगा, योग होता है माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। अब b का वैल्यू क्या है, देखिए ये तो हुआ हमारा c का वैल्यू, ये जो -12 है, हमेशा याद रखिएगा चिन्ह के साथ भी कोई भी काम करना है, ये जो -12 है दोस्तों ये है b का वैल्यू, और ये जो यहाँ पर है यानी x² का गुणांक ये a का वैल्यू है ना। देख लीजिए इससे अगर कंपैरिजन हम लोग करेंगे व्यापक समीकरण से तो a b c का वैल्यू, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -12 और c का वैल्यू +5 आएगा। तो यहाँ पर माइनस b का वैल्यू कितना बोले थे हम यहाँ पर -12, तो b की जगह पर -12 हो जाएगा और बटा में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 12, अच्छा सॉरी 2 है ना, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, प्लस 12/2 यानी ये आ जाएगा दोस्तों 6, 12/2 का मतलब क्या है 6। तो योग कितना आया, योग हमारा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपसे अगर गुणनफल पूछता तो गुणनफल कैसे निकालते, गुणनफल c बटा a हो जाता, तो गुणनफल हो जाता c बटा a, c कितना है, c का वैल्यू 5 है तो ये हो जाता 5 और a का वैल्यू कितना है 2 है यानी 5/2, तो गुणनफल हमारा 5/2 आ जाता। यहाँ पर योग पूछा है तो योग 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं इस पे आधारित ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों ये सवाल देखिएगा, इसमें आपसे गुणनफल पूछा गया है, ठीक है। पिछले सवाल में योगफल पूछा गया था, मूलों का योग, इसमें आपसे मूलों का गुणनफल पूछा गया है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आप कहेंगे x² के बगल वाला होता है यानी 4, तो a का वैल्यू 4 है। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x के बगल वाला यानी -3, चिन्ह के साथ काम करना है आपको, तो -3, और c का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर -12 है ना, -12, ये अचर पद है। अच्छा, मूलों का गुणनफल, गुणनफल हमने क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है। c का मान कितना है, -12, a का मान कितना है, 4 है, यहाँ से इनको काट दीजिए तो 4 × 12 यानी -3 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल -3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से आपसे पूछा जाता कि योग कितना होगा, तो योग का मतलब क्या है, योग का अभी अभी हम बताए हैं कि योग होता है माइनस का b बटा a, माइनस b का मान कितना है -3, तो यहाँ पे ये हो गया -3, और a का मान कितना है 4, है ना, माइनस माइनस प्लस यानी +3/4, ये आपका हो जाता योग। समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक सवाल और करते हैं जो कि
थोड़ा सा अलग है इन सभी सवालों से और बेहतरीन सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा कैसे करेंगे उस सवाल को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये बेहतरीन सा सवाल है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा पावर -2 प्लस बीटा पावर -2 का मान क्या होगा, है ना। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अल्फा पावर -2 है ना। तो एक बात बताइए, किसी का भी पावर अगर माइनस में है तो उसको अगर पॉजिटिव पावर बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग भाई, यहाँ पर अगर a की पावर -n है तो इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो नीचे में ये पावर पॉजिटिव बन जाता है, यानी a पावर n हो जाता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अल्फा पावर -2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बटा अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा की पावर 2, पॉजिटिव पावर हो गया। यहाँ पे -2 है तो 1 अपान बीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। अच्छा, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आसानी होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा, है ना। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर तो ये हुआ बीटा स्क्वायर, है ना, तो प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे कर लीजिए। फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर तो एक के साथ मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर ही आएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, है ना। देखिएगा ये पूरा का पूरा, ये तो मेन बटे है हमारा, है ना, ये जो पूरा का पूरा है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया, ये हमारा उठकर इस पूरे चीज़ को हम कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसके बगल में, है ना, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पर क्या कट रहा है, ये वाला और ये वाला, भाई ऊपर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यानी इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर लगा देंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, गुणनफल ना, गुणनफल का स्क्वायर चाहिए। अब गुणनफल यहाँ से आप क्या 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 कर सकते हैं, देखिए गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बटा a, c का वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर क्या है, c का वैल्यू 6 है तो ये हुआ 6 और बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बटा में 1 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बटा 1 मतलब 6 आ गया। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। माने इतने पूरे का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया। तो आज का ये क्लास आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो के अंदर करवाए हैं और ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, हर एक परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आज का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्लास लेकर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।